एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर है सेट। ठीक है। लेट ए सेट दिया हुआ है 1 2 सेट 3 4 5। ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहले क्वेश्चन से जाने से पहले एक चीज समझ लीजिए। सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 सेट 3 4। ठीक है। 3 और 4 एलिमेंट नहीं है इसके। ध्यान रखिएगा, इसको अलग से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। सेट 3 4 जो है ये से एक एलिमेंट है और 5 एक एलिमेंट है। ठीक है। मतलब सेट ए में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है। 3 और 4 सेट ए के एलिमेंट नहीं है। सेट 3 4 सेट ए के एलिमेंट है। ठीक है। ध्यान रहेगा। 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, सेट ऑफ 3 4 एक एलिमेंट है और 5 एलिमेंट है। 3 और 4 इंडिविजुअल इसके एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, बिकॉज 3 4 एक सेट है। समझ रहे हैं आप? नाउ अगर मैं सेट ए को ऐसे लिखता 1 2 3 4 5, इस कंडीशन में 3 और 4 इसके एलिमेंट होते। बिकॉज इसको मैं सेट फॉर्म में लिखा हूं तो ये 3 4 का जो सेट होगा वो उसका एलिमेंट होगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरा बेसिक जो है एलिमेंट, सबसेट, नॉट ए सबसेट, फाई सेट, इसके रिलेटेड जितने भी बेसिक्स हैं सब क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है। वन बाय वन देखते हैं। पहला देखिए, सेट 3 4 सबसेट ऑफ ए है क्या? सेट 3 4 सबसेट ऑफ ए है क्या? मतलब क्या है? ये सेट 3 4 जो है एलिमेंट है सेट ए के। तो एलिमेंट, एक एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता जब तक वो कोई सेट ना बने, तब तक सबसेट नहीं हो सकता। ये एक एलिमेंट है तो ये स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या होगा? ये वाला करेक्ट करने को बोला हो, स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है। इनकरेक्ट है या फॉल्स है, बिकॉज 3 4 एलिमेंट है सेट ए के। देखिए 3 4 सेट ए के एलिमेंट है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 3 एंड 4 एलिमेंट ऑफ सेट है दिया हुआ। सेट 3 4 एलिमेंट ऑफ सेट है। यहाँ ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा जब हम एक्सप्लेन किए। ठीक है। नेक्स्ट 3 4 का जो सेट है, 3 4 जो एलिमेंट का सेट है, नॉर्मल हम लोग क्या लिखते हैं? अगर ए सेट है सबसेट ऑफ सेट ए बी लिखते हैं तो ये सबसेट ट्रू है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट फर्स्ट सेट ए, ये सेट ए मान लीजिए, सेट बी मान लीजिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अवेलेबल इन सेट बी, तो ये सबसेट होता है। नाउ ये सेट का जो गिवन सेट है उसका एक ही एलिमेंट है जो 3 4 है, जो सेट ए में भी एलिमेंट है, तो ये इसका सबसेट होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आई गेस आप समझ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट को। जो 3 4 है इसका एक सेट बनाया हूं मैं, तो ये सबसेट होगा सेट ए के, बिकॉज सेट ए में भी एलिमेंट 3 4 का सेट है। मैं भी एक 3 4 एलिमेंट एक सेट बनाया हूं, तो ये सबसेट हुआ, तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ठीक है। वन एलिमेंट ऑफ सेट है, वन एलिमेंट है सेट ए का, तो ये ट्रू हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट, वन इज सबसेट ऑफ सेट है। वन एक एलिमेंट है। ठीक है, ये सेट नहीं है। अगर मैं इसे एक सेट बनाता ये सबसेट होता। ठीक है, लेकिन एक एलिमेंट वन दिया हुआ है तो इसका सबसेट होगा क्या? नहीं होगा, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए। एलिमेंट 1 2 5 को लेकिन सेट बनाया, वो सबसेट ऑफ ए होगा बोल रहा है। 1 2 5 सेट ए का भी एलिमेंट है, तो 1 2 5 सेट जो है 1 2 5 का जो सेट है, सेट ए भी अवेलेबल है, तो ये सबसेट होगा। ट्रू है। एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज अवेलेबल इन सेट ए। 2 1 2 5 देखिए 1 2 5 तीनों एलिमेंट अवेलेबल है सेट ए में, तो ये ट्रू होगा। ठीक है। 1 2 5 एलिमेंट ऑफ सेट ए होगा क्या? यस। 1 2 5 और सेट 3 बाई 3 एंड 4 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए है, ये भी ट्रू होगा। ठीक है। सॉरी, फॉल्स होगा। ना 6 सेट 1 2 5 एलिमेंट ऑफ ए होगा क्या? देखिए 1 2 5 कोई सेट ऑफ 1 2 5 कोई एलिमेंट है क्या यहाँ?
नहीं है। 1 2 5 इंडिविजुअल एलिमेंट है सेट ए के, लेकिन सेट 1 2 5 एलिमेंट है क्या ए के? नहीं है। मतलब इसके किस कंडीशन में होगा? अगर सेट ए इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 और 1 2 5 ऐसा होता तो ये 1 2 5 एक एलिमेंट होता, लेकिन इस कंडीशन में अपन जो गिवन कंडीशन में नहीं है तो ये फॉल्स होगा। ठीक है। 1 2 3 का सेट सबसेट हो सकता है, लेकिन सेट ऑफ 1 2 3 कैन नॉट बी एलिमेंट ऑफ सेट ए। समझ में आ रहा है डिफरेंस आपको सबसेट और एलिमेंट में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सेट 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है। अब सेट ए में 1 है एलिमेंट, ठीक है, करेक्ट है। 2 है एलिमेंट, ठीक है, लेकिन 3 इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं है। अपने पास एक सेट है जो कंटेन करता है 3 और 4, लेकिन 3 एलिमेंट है नहीं, इसलिए ये सबसेट नहीं होगा, तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। समझ रहे हैं आप? इसमें देखिए मैं बता रहा हूँ, सेट ए अगर 1 2 3 4 5 होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता। 1 2 3 एवरी एलिमेंट ऑफ सेट फर्स्ट सेट इज अवेलेबल इन सेट है, तो ये सबसेट होता। लेकिन अपने पास 3 4 का एक सेट है अपने पास, जो एक एलिमेंट, टोटल एलिमेंट 4 है अपने सेट है में, तो ये दोनों को अलग अपन 3 4 नहीं ले सकते। ये एक पूरा पूरा सेट है, इसलिए सबसेट नहीं हो सकता। अगर ये 3 नहीं होता 1 2 होता तो ये सबसेट हो सकता था, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट है। ठीक है, 5 एलिमेंट सब सेट हो सकता है, कोई भी 5 एक सेट होता है। ठीक है, हमें क्या अब तक से 5 एक एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 का कोई सेट है कि अपने पास ए में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 5 जो एम्प्टी सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए नहीं है। ठीक है, हम लोग पहले, अब कंफ्यूज हो रहे होंगे, हम लोग ये पढ़े थे 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट पढ़े थे, लेकिन 5 इज एलिमेंट ऑफ एवरी सेट नहीं होगा। ठीक है, अगर दिया हुआ है तो है, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे जैसे, हाँ जी, यहाँ आ गया क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 5 इज सबसेट ऑफ सेट है, तो सेट है में 5 नहीं है, लेकिन हमें पता है एवरी सेट के लिए 5 एक सबसेट होगा। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ये सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है। नेक्स्ट 11, 5 का सेट इस सबसेट ऑफ सेट ए होगा क्या? नहीं होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि 5 का अपने पास कोई सेट है क्या? 5 सेट का कोई सेट है क्या अपने पास? नहीं है। 5 अपने आप में एक सेट है, उसका कोई सेट अपने पास है क्या? सेट है नहीं है, तो सबसेट नहीं होगा, फॉल्स। ठीक है, एलिमेंट भी नहीं होगा, 5 का सेट, 5 सेट का सेट भी सबसेट नहीं होगा। 5 अपने आप में एक सेट है, ठीक है, तो उसका सेट होने के लिए अपन यहाँ पे सेट है में एटलीस्ट 5, ऐसे जैसे 3 4 है अपना, वैसा 5 का एक सेट एलिमेंट होता, तो ये सबसेट हो सकता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा या इनकरेक्ट होगा।